ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। वेद के ऋषि से किसी ने पूछा है कि संसार के समस्त पदार्थों में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक बड़ा है। ऋषि कहता है कि आकाश सबसे बड़ा है, उसमें सब समाये हुए हैं, सारी सृष्टि आकाश में ओतप्रोत है। दूसरा प्रश्न पूछा है, आकाश का अर्थ समझते हो ना, स्पेस जो सबसे अधिक सूक्ष्मतम है, जो पदार्थ की अंतिम अवस्था है, उस स्पेस में सारा संसार समाया हुआ है। इसीलिए जितने आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर जाते हो उतने ही आप निर्भर हो जाते हो, आकाशवत हो जाते हो, अत्यंत शुद्ध हो जाते हो। जितने आप स्थूल होते हो, संसार से, शरीर से, धन से बंधे हुए होते हो, उतने ही अधिक अशुद्ध हो जाते हो। शुद्धता और अशुद्धता की एक पहचान है, उसकी प्रामाणिकता है। जिस व्यक्ति के चरम चक्षु जितना स्थूल देखते हैं, वो व्यक्ति उतना ही अज्ञानी है, उतना ही व्यक्ति दुखी है। स्थूल का अर्थ है उस आदमी के पास आत्मा के लिए अब कोई स्थान नहीं है। पदार्थ और पदार्थ ही चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इसलिए आसक्ति मात्र संसार की सबसे बड़ी अशुद्धि है। आसक्त कौन होता है? जिसकी दृष्टि चरम दृष्टि है। आसक्त कौन होता है? जिसके पास मैं और मेरे का भाव सदा प्रवाहित रहता है। आसक्त कौन होता है? जो व्यक्ति सदैव दूसरों में सुख ढूंढता है। आसक्त कौन होता है? जो सदैव अहंकार का अनुगमन करता है। आसक्त कौन होता है? जो व्यक्ति शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं सोचता है। उस अर्थ में पशु में और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता। पशु का इतना ही अर्थ है कि पशु केवल शरीर है। पौधों का इतना ही अर्थ है, वो केवल शरीर है। लेकिन मनुष्य के पास एक संभावना है, वो शरीर तो है ही, लेकिन शरीर के अतिरिक्त और भी कुछ है। शरीर उसका एक निम्नतम पायदान है, जो जानवर से आरंभ होता है और परमात्मा पर जाकर के उसका समापन होता है। अपने जीवन के निम्नतम पायदान पर मनुष्य पशु है। यदि खाने में, पीने में, भोगने में व्यस्त है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वे व्यक्ति पाशविक है। पाशविक का अर्थ यही है कि अब ये पशु से ज्यादा उन्नत नहीं है। देह से मनुष्य है, लेकिन वृत्ति से पशु है। और हमने एक नाम भी दिया है, पशुपतिनाथ, जिसका मंदिर भी बना हुआ है, जिसकी पूजा करने के लिए मनुष्य जाते रहे हैं। अब तो वह नेपाल में चला गया। पशुपतिनाथ मंदिर का वैभव उसके प्रति इतनी श्रेष्ठ आस्था होने का कारण है कि जो पशु का पति बन जाए, अर्थात पाशविकता का पति बन जाए, अर्थात उस पाशविकता को जीत ले,
उसका मालिक हो जाए। पति होने का अर्थ है मालिक। जिसने अपनी पशुता को जीत लिया, जिसने अपनी अशुद्धता को जीत लिया, वह पशुपति नाथ कहलाता है, उसका मालिक कहलाता है। इसलिए संसार में इतना धन, इतनी आसक्ति, इतना विद्रोह, इतना मोह बढ़ने का कारण है कि मनुष्य अत्यधिक तामसिक है। तामसिक आदमी का सुख केवल धन में होता है, पद में होता है, प्रतिष्ठा में होता है। सात्विक व्यक्ति का आनंद उसके होने में होता है, उसके आकाशीय अर्थात सूक्ष्मतम सात्विक आचरण में होता है। इसलिए जब हम 5 भौतिक पदार्थों की बात करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश को हमने सबसे ऊपर रखा है। हम में से अधिकांश लोग पृथ्वी से ही अटके हुए हैं, पृथ्वी पर ही बंधे हुए हैं, इसलिए हम उसको पार्थिव देह कहते हैं। उसी को सजाना, संवारना, देखना, उसी के लिए जीना और मरना, ये मनुष्य का सबसे अधिक पतन है। इसलिए पदार्थ से जब मनुष्य ऊपर उठता है, तब पहली बार वो मनुष्य होने का गौरव प्राप्त करता है। मनोरभाव। जो व्यक्ति हार जाता है पदार्थ से, जब व्यक्ति हार जाता है संसार से, जब मनुष्य हार जाता है संसार की व्यर्थता से, जब पीठ फिर जाती है संसार से, तब पहली बार मनुष्य अपने आंतरिक अंतःकरण को जगाने के लिए धर्म की ओर अभिमुख होता है। इसलिए उन लोगों के लिए कभी भी धर्म के द्वार नहीं खुलते जो इस संसार की व्यस्तता से, मूर्ता से पीठ नहीं फेर लेते। संसार में आना आवश्यक है। धन की, संसार की, पद प्रतिष्ठा की, सभी पड़ाव से गुजर जाना भी आवश्यक है। हमने एक नाम दिया है कर्मकांड। अब आप जो कर रहे थे, ये दोनों ही बात इसमें नहीं थे। ये कर्मकांड है यदि आप इसी में अटक जाओ। ये कर्मकांड है यदि आप केवल शब्दों में ही उलझे रहो। इसलिए जब तक इस कर्म की आत्मा का तुम्हें बोध नहीं होता, जब तक इस यज्ञ की अग्नि का आंतरिक बोध नहीं होता, जब तक आपके जीवन का ऊर्ध्वगमन नहीं होता, उतने तक ये सब कर्मकांड है। कर्मकांड का अर्थ है केवल कामना करता है, इच्छा करता है, वासना करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, केवल दूसरों का शोषण करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर परम चैतन्य है। मनुष्य के अंदर एक आंतरिक प्रज्ञा को जगने की संभावना है, इसलिए वो प्रायश्चित करता है, प्रार्थना भी करता है, दुखी भी होता है, ऊब पैदा होती है। इसी कारण से मनुष्य जब किसी कर्म से थक जाता है, किसी बुराई में अत्यधिक लिप्त होकर के शर्मसार हो जाता है, तब मनुष्य के मन में घृणा और द्वेष पैदा होता है। इस जीवन को अच्छा जीने की एक अंदर भावना जागृत होती है। इसलिए ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख से ना आता हो गुजर के, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं जो नरक से निकल करके ना आया हो, ऐसा कोई पाप नहीं जो पुण्य से निकल करके ना आया हो, या ऐसा कोई पुण्य नहीं जो पाप से ना आया हो।
पहले मनुष्य गिरने की पीड़ा को अनुभव करता है, फिर उठने का प्रयास करता है। ये स्वाभाविक भी है। यदि संसार में दुख ना हो तो सुख कौन ढूंढेगा? बीमारी ना हो तो स्वास्थ्य की कौन चिंता करेगा? गरीबी ना हो तो अमीरी को आदमी क्यों ढूंढेगा? लेकिन ये सब बातें पड़ाव पर हैं। ये बातें मनुष्य की एक सीमा तक सार्थक हैं, लेकिन यदि हम इसको सब कुछ समझ लें, ये हमारी मंजिल है, इसी को हम सब कुछ मान करके जीवन का विकास रोक दें, तभी कर्मकांड हो जाता है। कर्मकांड का मतलब है तेली का बैल गोल गोल रोज घूमता है, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। इसलिए दो प्रकार से आप कर्म कर सकते हो, एक अंतस से और एक कर्मकांड से। एक आदत से, परंपरा से, व्यवहार से, दूसरा अपने अंतस से, अर्थात अपनी समझ से, अपने अनुभव से, अपने विवेक से, अपने आंतरिक प्रज्ञा से, अपने स्वधर्म से। जब आप अपने आंतरिक प्रकाश से, स्वधर्म से कर्म करते हो तो अकेला कर्म नहीं होता, उसके साथ आपकी आत्मा भी होती है। अकेला कर्म नहीं होता, उसके साथ आपकी समझ भी जुड़ी हुई होती है। अकेला कर्म नहीं होता, उसके साथ कर्तापन का भाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अहंकार से केंद्रित मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सब कर्मकांड है। अहंकार से ऊपर उठकर जब आदमी कर्म करता है, ये धर्म है। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो जो कर्म आपके अहंकार से निकलते हैं, चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, कुछ भी हो, वो सब कर्मकांड हो जाता है। इसलिए वो बांधता है, उसको ऊर्ध्वगामी नहीं होने देता। तो तेली का बैल बंधता है, धरातल पर ही टिका रहता है। वह कभी वर्टिकल नहीं होता, ऊर्ध्वगामी नहीं होता, हॉरिजॉन्टल ही रहता है, पैरेलल ही गति करता है। उसका विकास रुक जाता है। अभी पूरी सृष्टि का विकास धन पर रुक गया है, पद प्रतिष्ठा पर रुक गया है। ये सबसे अधिक निम्न पायदान है। दूसरी अवस्था मनुष्य की होती है जब मनुष्य मनुष्य को प्रेम करता है, लेकिन वो देह को प्रेम करता है, मनुष्य को प्रेम नहीं करता। जो व्यक्ति धनी है, कंजूस है, उसी में लिपायमान है, वो व्यक्ति वासना के तल से भी नीचे गिर जाता है। तो पहले तल पर हम धन को प्रेम करते हैं, जब धन की व्यर्थता सिद्ध हो जाए तब हम मनुष्य को दूसरे नंबर पर रखते हैं। जब मनुष्य को मनुष्य प्रेम करता है तो उसे वासना कहते हैं। केवल उसकी देह से प्रेम करता है, स्वार्थ से ही प्रेम करता है, तब मनुष्य थोड़ा विकसित तो हुआ, थोड़ा पदार्थ से उठ करके मनुष्य के निकट तो आया, लेकिन केवल वो देह को ही प्रेम करता है। तीसरी अवस्था होती है जब मनुष्य मनुष्य के मन को प्रेम करता है। यहां से धर्म का द्वार आरंभ होता है। मनुष्य का मन मनुष्य के मन से जब प्रेम करता है तो अर्थात अब दो विचारधाराएं मिलकर के सकारात्मक हो गई है। दो आंतरिक विचारधाराएं मिलकर के ऊर्ध्वगामी होने लगी हैं। एक मन ने दूसरे मन को उड़ेल दिया और दूसरे के मन को अपने मन में उड़ेल दिया, बीच में से अहंकार को हटा दिया। समझे इस बात को। एक मन दूसरे मन से तभी मिल सकता है जब बीच में से अहंकार को हटा दिया जाए, और अहंकार के हटते ही प्रेम प्रकट होता है, शुद्धतम प्रेम प्रकट होता है जो बांटता है।
जो दूसरे को आदर देता है, जो दूसरे को सदैव अपने से आगे रखता है। तो दो मन के बीच में आए हुए अहंकार के निकलते ही प्रेम प्रकट होता है। ये तीसरा तल है। और जब ये बहुत सघन हो जाता है तब एक चौथी अवस्था आती है कि प्रार्थना उठने लगती है, मौन घटित होने लगता है, अंतस में एक प्रकाश प्रकट होने लगता है, एक प्रज्ञा का दीपक जगने लगता है। यही मनुष्य की आंतरिक प्रज्ञा है। ये मनुष्य की विकास की संभावना है। पदार्थ से उठा शरीर पर आया, शरीर से उठा प्रेम पर आया, प्रेम से उठा प्रार्थना पर आया, और प्रार्थना समर्पण में जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो आकाश का अर्थ है जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में गतिमान हो रहा है, उसे भी पदार्थ स्पर्श नहीं करता। जितने आप सूक्ष्मतम हो जाते हैं उतने ही इच्छाओं से, कामनाओं से ऊपर उठते चले जाते हैं। इसलिए only two things are infinite in the world. One is space and second thing human stupidity. दो चीज संसार में अनंत हैं, एक आकाश, एक मनुष्य की महामूर्खता। महामूर्खता का मतलब है जो क्रोध कल किया था वो आज भी कर रहा है। जिस लोभ से कल व्यक्ति को पीड़ा हुई, अपमानित हुआ, वो आज भी कर रहा है। जो चोरी कल की थी उस चोरी को आज भी दोहरा रहा है। जो नशा कल किया था वो नशा आज भी कर रहा है। अर्थात यांत्रिक हो गया है, आदतन हो गया है। उस व्यक्ति के अंदर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं बची। उस व्यक्ति के अंदर विवेक और समझ की कोई बात ही नहीं रही। तेली के बैल की तरह से गोल गोल घूमता है। वही वासना, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार, सब कुछ वही इसी प्रकार से रोज दोहराता है। ये मनुष्य की असफलता है और उन्हीं चीजों को बार बार दोहराना ये मनुष्य की महामूर्खता है। एक बार मनुष्य गिरता है, क्षमा के योग है, लेकिन जिंदगी भर उसी खाई में गिरता रहता है, वो क्षमा के योग नहीं है। ऐसे आदमी के लिए ऋषियों ने महामूर्खता का शब्द प्रयोग किया है। और ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता जाएगा जब तक मनुष्य अपने विवेक से, समझ से, असफलता से सीखने की कोशिश नहीं करेगा। गिरना बुरा नहीं, लेकिन बार बार गिरना पाप है। तो इस दृष्टि से मनुष्य इस आकाश के समान अनंत की यात्रा पर निकलता है और आनंद को उपलब्ध होता है, धर्म को उपलब्ध होता है। ये ऋषि का आकाश शब्द से मंतव्य है। दूसरी बात पूछी ऋषि से, संसार में श्रेष्ठ कौन है? ऋषि कहता है कि जो शीलवान है। शीलवान बड़ा अनूठा शब्द है, बड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के जीवन का प्रतिपादित करने वाला, परिभाषित करने वाला शब्द है। शील का अर्थ है कि अब मनुष्य अपने अंदर से तृप्त है। शील का अर्थ है अब किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है। शील का अर्थ है अब बाहर कुछ मेरे लिए पाने जैसा नहीं है। शील का अर्थ है आप काम हो जो मिल गया है, इससे अन्यथा होने की कोई आकांक्षा नहीं है। शील का अर्थ है महत्वाकांक्षा से बाहर हो गया हूं। शील का अर्थ है संसार की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में नहीं, ना कुछ नौबड़ी, अंतिम होने को राजी हो गया हूं। शीलवान का अर्थ है आप प्रतिक्रिया नहीं करता,
कोई अच्छा कहे तो अहंकार प्रफुल्लित नहीं होता, कोई बुरा कहे तो अहंकार पीड़ित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी की तरह से शांत हो जाता है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार से भी संसार में संसार की वृत्तियों में नहीं घसीटा जा सकता। तो शीलवान का अर्थ है कि जो अपने चरित्र से महान हो गया है। शीलवान का अर्थ है जो अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत और शिखरस्थ हो गया है। शीलवान का अर्थ है जिसके अंदर सभी शत्रु शांत हो गए हैं। अब ये उपयोगी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमृत है। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने इस प्रकाश से, सुगंध से, शांति से, प्रेम से चारों ओर इस प्रकाश को फैलाता है। इसलिए शीलवान को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई बंधन नहीं। शीलवान महान है। और तीसरी बात ऋषि से पूछी, संसार में सबसे अधिक गतिमान क्या है? ऋषि ने कहा विचार, मन। आप देखते हो कि सतत दौड़ रहे हो, क्षण भर में आपका मन करोड़ों मील की यात्रा कर लेता है। अब तक ऐसा कोई विमान नहीं बना जो इतनी तेजी से दौड़ सके। ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी। यद्यपि प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, उससे भी तेज गति से विचार और मन अपनी गति करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य उस विचार और मन की गति को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकता है, वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज का विषय रहा है। जितने भी शास्त्र, उपनिषद, वेद, गीता, सबके सार में हम अंदर प्रवेश करें तो एक ही बात चारों तरफ से अंतर्निहित है। एक ही बात मनुष्य के समक्ष चेतावनी देकर के खड़े हो जाती है कि इस मन के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, इन विचारों के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए। शरीर पर तो तुम नियंत्रण कर सकते हो, स्थूल है, स्थूल को पकड़ सकते हो, आदेश दे सकते हो, बांध सकते हो, सजा दे सकते हो, लेकिन मन को कैसे सजा दे सकते हो, मन को कैसे बांध सकते हो? और यही मनुष्य की पीड़ा है। वो सोचता है मैं बलवान हूं, धन पर नियंत्रण है, शासन पर मेरे नियंत्रण है, मनुष्यों पर नियंत्रण है, शरीर पर मेरा नियंत्रण है। लेकिन जब मन की बात आती है, व्यक्ति असहाय अनुभव करता है, अपने को अत्यंत कमजोर अनुभव करता है और संसार को कितना भी जीत ले, लेकिन मनुष्य अपने मन से हारता है। अनेक अनेक प्रकार से मनुष्यों ने इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन गलत ढंग से जीतने की कोशिश की है। कुछ लोग हैं जो दमन करके इसको जीतना चाहते हैं, इसको दबा करके अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय तक उनको लगता है जैसे मन को जीत ही लिया है। यदि आप 40 दिन के लिए उपवास कर लें, कुछ भी ना खाएं, केवल पानी पिएं, आपकी काम वासना तिरोहित हो जाएगी। कितनी सुंदरतम स्त्रियां खड़ी हों, कितने वासना के संसाधन हो, कुछ भी श्रेष्ठतम संसार का तुम्हें दिखाए, लेकिन मन की बात आती है, 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 मन की
वो व्यक्ति आंख उठा के फिर भी नहीं देखेगा, क्योंकि ईंधन समाप्त हो गया, ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो गया। मन को जो ऊर्जा मिलती थी उसकी धारा समाप्त हो गई, और बिना ऊर्जा के मन गति नहीं कर सकता। इसलिए एक साधन लोगों ने यह भी अपनाया कि उपवास करो और वासना समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा है जैसे सर्दियों में सड़क ठिठुर जाता है, पाला पड़ा है, कोहरा पड़ा है, सड़क नहीं गति कर सकता, लकड़ी की तरह से अकड़ गया है। आप अपने हाथ में उठाओ, गले में डालो, सड़क कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे थोड़ी गर्मी आई या चूल्हे के पास रखो, तब क्षण फुंकार मारता है और काटने के लिए दौड़ता है। तो मन को उपवास से दबाया जा सकता है, भय से दबाया जा सकता है, दंड मिलेगा सरकार से, समाज से, इसलिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे रूपांतरित नहीं किया गया। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक हठयोग की और राजयोग की। हठयोग में मन को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन राजयोग में मन को रूपांतरित करने की कला बताई जाती है। मार के भी तुम मन को मार तो नहीं सकोगे और विकृत हो जाओगे, क्योंकि संसार की किसी ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, वो विकृत हो सकती है। लेकिन रूपांतरण का अर्थ है कि जैसे किसी घोड़े पर आप सवारी करते हैं, दो प्रकार से सवारी कर सकते हो। एक लगाम आपके हाथ में है और दूसरा आपकी लगाम घोड़े के हाथ में है। सवार का मतलब यह है कि मैं मालिक हूं और अपने अनुसार घोड़े को इच्छा के अनुसार दौड़ा सकता हूं। और एक समय ऐसा है कि लगाम है ही नहीं, ना मात्र को घोड़ा अपनी स्वच्छंदता से विचरता है। तो आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, आपका मन उस स्वच्छंद बिगड़े हुए घोड़े की तरह से चारों तरफ दौड़ती हैं। यही मनुष्य के दुख का, असफलता का कारण है। और योग का अर्थ है कि उस मन को बड़े प्यार से, शांति से रूपांतरित करके अपने अनुसार, शुभ कर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, मोक्ष के अनुसार उसी की शक्ति का उपयोग किया जाए। शक्ति एक ही है, या तो उसको दबा दिया जाए या उसको रूपांतरित कर लिया जाए। शक्ति एक ही है, या तो उसको विकृत कर दिया जाए या उसको पुरस्कृत कर दिया जाए। तो धर्म का, ध्यान का अर्थ है कि अशुद्ध को शुद्ध बना लेना, जहर को अमृत में बदल लेना, परिधि को केंद्र से मिला देना, पदार्थ की यात्रा करते हुए उसको अस्तित्व तक ले जाना, ये सब ऊर्जा के रूपांतरण है। इसलिए धर्म को यदि हम इतना महान बनाते हैं, मानते हैं, आदर करते हैं, या योग को हम इतना अपने हृदय से स्वीकार करते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि वो तुम्हें उस अमृत पान करने का, स्वतंत्र होने का, परम आनंद मनाने का, उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। तो आप दुख में रहना चाहते हैं तो मन के अनुसार चलिएगा। आप आनंद से जीना चाहते हैं तो मन को अपने अनुसार चलाइएगा। जब मन आपके अनुसार चलने लगता है तब मनुष्य इस पृथ्वी पर उस दिव्यता को उपलब्ध होता है जिसके लिए मनुष्य अनंत काल से आकांक्षा करता रहा है कि मैं कब उस देवत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा, कब मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, कब मैं अपने घर वापस लौटूंगा, कब मैं परमात्मा का दर्शन पाऊंगा। वो तभी संभव है कि आप मन के ऊपर मालिकियत करें। मालिकियत का मतलब ये भी नहीं है कि मन को आप सता रहे हैं। मन के साथ एक मित्रता हो गई है। मित्रता अर्थात मन के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित हो गया है।
जैसे बच्चे से हम धीरे धीरे सब काम करा लेते हैं, उसी प्रकार से मन को धीरे धीरे अपने अनुकूल बना लेना, ये साधना की पद्धति है। मन एक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं। आप गलत ढंग से जुड़ोगे तो आपको विनाश की ओर ले जाएगा, और सही ढंग से उसका उपयोग करना जानोगे तो मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो ऋषि से पूछा कि सबसे तेज गति मन की है, विचारों की है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो तुम्हें पता चलता होगा कितने अतीत के संस्कार, वृत्तियां, स्मृतियां आके खड़ी हो जाती हैं, कितने भविष्य की कल्पनाएं आपके मन में चलती रहती हैं। आदमी इतना असहाय हो जाता है, दुखी हो जाता है कि ये क्यों आ रही हैं, क्यों मेरे मार्ग में बाधा डाल रही हैं। लेकिन कोई बाधा नहीं डाल रहा है। केवल तुम्हें एक ही बात याद रखनी चाहिए, बीमारी बुरी नहीं है। बीमारी इसलिए बुरी है कि तुम उसका इलाज में करना नहीं जानते। बीमारी तो एक प्रकार से तुम्हारी मित्र है, तुम्हें सूचना दे रही है हमारे लिए कुछ करिएगा, और यदि आप उपचार नहीं करते तो बीमारी प्राण ले लेगी। अतीत के जो भी विचार आते हैं वो तुम्हारे जीवन का दर्पण है। अतीत के जो भी विचार चलते हैं वो तुम्हारी अतीत की संपदा है। एक समय था आपने उन विचारों को अपना जीवन बना लिया था। एक समय था कि वो विचार तुम्हारे चारों तरफ मंडराते थे। वो पुराने मित्र हैं तुम्हारे, उनको आपने बहुत पोषण दिया है, प्रेम दिया है, आश्रय दिया है, और वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? और वो तभी जा सकते हैं ठीक इसके अगेंस्ट, ठीक इसके विपरीत। आपके पास बहुत बड़ी संपदा सकारात्मकता की हो, दिव्यता की हो, वर्तमान में अच्छे जीने की कला हो, और जैसे जैसे श्रेष्ठता बढ़ती चली जाती है वो निकृष्टता भी इसमें आकर के आहुति देने लगती है। आप उस अतीत की चिंता मत करिएगा, जो हाथ में है इसको अच्छी प्रकार से जीने का रास्ता ढूंढिएगा। और जब आपके हाथ में अमृत आ जाता है तो फिर जहर को भी अमृत बनाने की कला आ जाती है। तो अतीत से भागना, डरना, दुखी होना ये कोई उपाय नहीं। उससे लड़ोगे तो आप हारोगे, लेकिन वर्तमान में जो श्रेष्ठतम है, अच्छा है, बस उसको संभाले रखो। धीरे धीरे वो भी अपने आप में आकर के मिल जाएगा। तो ये मार्ग है उस दिशा में आगे बढ़ने का। तो विचार, मन मनुष्य के लिए बड़ी चुनौती रहा है, और सौभाग्यशाली हैं वो जिनको ये साधन मिल जाता है, जिनको ये विधि मिल जाती है कि वो मन अपने अनुसार जीने का, स्वतंत्रता से जीने का ढंग सीख लेते हैं। वो किसी के लिए हानि नहीं पहुंचाते, किसी को दुख नहीं देते। उनका जीवन सदैव एक सुवास से, सुगंध से भरा रहता है, और संसार में वो सबके लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में बड़ा दुर्लभ होता है, और बिना कि ये संसार को जीत लेता है, और बिना कहे मनुष्य को उपदेश दे देता है, और बिना कहे ही संसार को अपना बना लेता है। वो तभी होता है जब आप मन को जीत लेते हो। अगली बात पूछी है ऋषि से, संसार में सबसे आसान क्या है? चौथी बात पूछी है। ऋषि ने कहा दूसरों को उपदेश देना, ये सबसे आसान है। यहाँ हर कोई उपदेश दे रहा है, पिता पुत्र को दे रहा है, पति पत्नी को, पति पत्नी को, मित्र मित्र को, गुरु शिष्य को, और कभी कभी शिष्य गुरु को। अनेक अनेक रूपों से सारा संसार एक दूसरे को उपदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है।
जो सलाह तुम्हारे काम भी कभी नहीं आई तो वो भी सलाह दूसरों को दे रहे हो। जो अनुभव तुम्हारे काम नहीं आए तुम उसकी भी बात कर रहे हो। सलाह और विचार और उपदेश और ज्ञान ऐसे ही बांटा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास है कुछ भी नहीं। उधार विचारधारा, उधार धर्म, बासी धर्म, दूसरों से आई विचारधारा, बस उसको आपस में शेयर करते रहते हो। तो दूसरों को समझाना आसान है, स्वयं को समझना आसान नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य आसान यही समझता है कि हम तो नहीं बदल पाए, लेकिन दूसरों को बदलने का उपदेश तो दे। पिता नहीं बदल पाया, लेकिन आशा करता है कि बेटे को तो सुधार दो। ये पाखंड है। इसी से सारी दुनिया अधर्म से भर गई है। पिता नहीं सुधरा और अपने बेटे को सुधरा हुआ देखना चाहता है, ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि पिता उस बेटे के लिए दर्पण है। और माता पिता जब बहुत तपस्या कर लेते हैं, जीवन को बहुत परिष्कृत शुद्ध कर लेते हैं, तब बेटे को सुधरने के लिए कहना भी नहीं पड़ता, वो आपको देखते देखते सुधर जाता है। और यही बाप और बेटे के बीच दूरी बनती है, पाखंड बनता है, अश्रद्धा का कारण बनता है कि पिता कुछ कहता है और करता कुछ है। बात सच की करता है, बोलता झूठ है। बात प्रेम की करता है, करता घृणा है। सब पाखंड देखता है बच्चा और उसकी अश्रद्धा हो जाती है। तो इसलिए जब तक आप नहीं जानते, जब तक आप नहीं सुधरते, जब तक आपका जीवन रूपांतरित नहीं होता, दूसरों को उपदेश देना बेईमानी है। उतने तक आप शांत रहें, साधना करें, अपना पुनः जीवन उद्धार करने के लिए प्रयास करें, और तब बिना शब्दों के उपदेश होने लगता है। तब बिना कहे दूसरे सुधरने लगते हैं। इस संसार को धार्मिक बनाने का, अच्छा बनाने का, सुंदर बनाने का एक ही ढंग है कि आप दूसरों के सुधार की चिंता मत करो, आप अपने सुधार को सुधार लो, तो सब सुधर जाएगा। आप दूसरों के प्रति शिकायत ना करके अपने प्रति शिकायत करने लगो। आप दूसरों पर संशय ना करके, संदेह ना करके अपने ऊपर संदेह करने लगो। दूसरे बुरे हैं इस बात की चिंता ना करें, क्या मैं भी बुरा हूं इस बात की चिंता करें, तो शायद आपको अपनी बुराई दिखने लगे। हम दूसरों को बुरा कहते इसलिए हैं कि ताकि हमारी बुराई छिपी रहे। लेकिन ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, बुराई को देख करके आंख बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। उसे तो रूपांतरित करना है, उसे तो बदलना है। इस प्रकार से आप उपदेश देने में नहीं, अपने जीवन को बदलने में अपना समय लगाएं, शक्ति लगाएं। अन्यथा आप दूसरों को बदलने में कितना भी समय लगाएं, शक्ति लगाएं, धन खर्च करें, कोई भी नहीं बदलेगा। यही धर्म की अनूठी शिक्षा है। पहले स्वयं बदल जाएं, फिर दूसरों के बदलने के लिए आप मार्ग बन जाएं। यही वैज्ञानिक धर्म है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अंतिम बात फिर पांचवी पूछी है, संसार में सबसे कठिन क्या है? और इसी ने कहा आत्मज्ञान, स्वयं का बोध, स्वयं में वापिस लौटना, मैं क्या हूं इसका बोध हो जाना। शरीर, संसार और संसार की वस्तुएं, उन सब के प्रति एक दृष्टा का भाव पैदा हो जाना।
मनुष्य की समझ दुखों की निवृत्ति का हो जाना। अब कोई दुख नहीं, आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, द्वंद्व नहीं, तृप्ति नहीं, सब आनंद से भर गया है। ये आत्मज्ञान है। लेकिन इसको पाने के लिए पीछे जो 4 बातें बताई गई हैं, यदि आप उन चारों को धारण करते हो, सुधार करते हो, एक कदम आगे बढ़ते हो, तो 5वीं शब्द आ ही जाएगी। आत्मज्ञान हो ही जाएगा। मन पर नियंत्रण हो गया है, विचारों पर नियंत्रण हो गया है, शीलवान हो गए हैं, आकाशवत हो गए हैं, तो सब हो जाएगा। इस प्रकार से ये जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। ये जीवन की आध्यात्मिक प्रकाश की यात्रा संपन्न होती है। लेकिन ध्यान रखें, सदैव वे लोग संसार में सफल होते हैं जो अपनी सफलता का, अपने रूपांतरण का, अपने आध्यात्मिक खोज का प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और तब ये फल सबते ही लग जाते हैं। तो जो कर्म करते हो, कर्म कांड नहीं, उसके साथ आपकी आत्मा भी होनी चाहिए। जो आप यज्ञ करते हो, भौतिकी नहीं, आध्यात्मिक भी होना चाहिए। जो आप बाहर दौड़ते हो, दौड़ते ही ना रह जाएं, अपने घर वापस भी लौटना है, इसकी भी याद रखें। तब आप संसार में रहते हुए आनंद से जी सकते हैं, शरीर से, संसार से, कर्मकांड से ऊपर उठ सकते हैं, और आत्मज्ञान को उपलब्ध होके दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।